डेरा इस्माइल खान के ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता फोटोग्राफर से जो फोटोग्राफी की में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। और असमार हुसैन बलोच की बात करें, जदीद कैमरे बनाने वाली जो मारूफ कंपनी है सोनी ने 3 बरस से लैंडस्केप फोटोग्राफी में पाकिस्तान, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में ब्रांड एम्बेसडर तैनात उन्हें कर रखा है। लेकिन यहाँ हम उनके एक इंसानियत दोस्त खूबसूरत अमल का जिक्र करेंगे। आपको बताएंगे कि 2022 में आपको याद होगा कि DI खान को बड़ी तबाही का सामना रहा और कई घर उसमें डूब गए थे, फसलें तबाह हो गई थी। असमार हुसैन ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपनी तस्वीर फरोख्त कर दी थी और उनकी आमदन से 20 बेवाओं को घर बना कर दिए थे। असमार को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनकी तस्वीर आलमी मैगज़ीन नेशनल ज्योग्राफिक में उन्होंने अपनी वेबसाइट के फ्रंट पर लगा रखी थी। और असमार पाकिस्तान के कोने कोने में सफ़र करते हैं, ज़्यादातर ट्रैवलिंग फ़ोटोग्राफी और स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी करते हैं। असमार की तस्वीर को पाकिस्तानी कल्चर और टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए जर्मनी, बेलारूस, मैक्सिको और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 15 से ज़ायद ममालिक में उनकी तस्वीर को नुमाइश के लिए पेश भी किया जा चुका है, जहाँ उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। जी हाँ, गुज़श्ता बरस सकर्दू के डेजर्ट में ख़ज़ा के मौसम में बनाई गई उनकी तस्वीर दुनिया भर में 1 लाख से ज़ायद तस्वीर में पहली 5 बेहतरीन तस्वीर में शामिल हुई, जिस पर उन्हें साल के बेहतरीन फोटोग्राफर का अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें बेस्ट माउंटेन फोटोग्राफर, सूबाई बेहतरीन लैंडस्केप फोटोग्राफर, नेशनल अवार्ड, पहाड़ों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से बेहतरीन फोटोग्राफर के अवार्ड शामिल हैं। रूस में होने वाले 35 अवार्ड विनर में उनकी 4 तस्वीर 2023 में उनको अवार्ड्स मिले। मजीद जो है बात करने के लिए हमारे साथ खुद हैं आलमी शोहरत याफ्ता फोटोग्राफर असमार हुसैन बलोच, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असमार, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। असमार, सबसे पहले तो ये बताएं कि जितना कुछ हमने पढ़ लिया है आपके बारे में और जितना कुछ अपनी ऑडियंस को बता दिया है, फोटोग्राफी में आलमी सतह पर इतनी पहचान आपने बनाई है, कितनी मेहनत लगी इस सब के पीछे और कब से कर रहे हैं फोटोग्राफी आप? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी टू द मॉर्निंग शो। और एक्चुअली ये जर्नी 2008 से शुरू हुआ और इट हैज़ बीन 16 ईयर्स, 16 साल हो गए इस जर्नी को। और 16 साल में सारी जितनी भी अल्लाह ने ये कामयाबियाँ दी हैं, ये बेसिकली मेरी नहीं है, मेरे कंट्री के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे इलाके के लिए और पाकिस्तान के टूरिज़म की सारी अचीवमेंट्स हैं। 16 ईयर्स हो गए हैं जी मुझे ये करते हुए। बिल्कुल। और ये बताइएगा असमार, ये खूबसूरत आय रखना हर फोटोग्राफर का काम नहीं है और हम देखते हैं कि बहुत से फोटोग्राफर अपना लोहा मनवाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक तक चले जाना और फिर फ्रंट पेज पर उनकी आपकी तस्वीर, उनकी आविज़ा होना, ये काफ़ी ज़बरदस्त काम है। ये बताइएगा, ये जो बेवा ख़वातीन के लिए आपने घर बनाए हैं, इसकी बैक स्टोरी क्या है? अच्छा, 2022 में जो सैलाब आया था उसमें असल में बहुत सारे जो टीवी और मीडिया पे जो बात आई थी वो नॉर्दर्न एरियाज़ की आई थी कि KPK और पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड पे सैलाब आया, बट डेरा इस्माइल खान साउदर्न साइड पे है तो वहाँ पे किसी को आइडिया नहीं था। और बेसिकली वहाँ से बिलोंग करता हूँ तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा 80% ऑफ द एरिया वॉज फ्लडेड। तो हम DI खान की यूथ ने मेरे साथ वो किया, एक ग्रुप बनाया हमने DI खान की सारी यूथ ने मिलके। तो हमने 2022 से 2023 तक जितना भी रिलीफ का काम था वो किया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। अच्छा। तो जो बेवाएं 1 साल से वेट कर रही थी कि हमें रिलीफ मिलेगा, उनको रिलीफ नहीं मिला। तो हमने सोचा, मेरे साथ कामरान भाई थे, उनकी तस्वीर थी, नूरीना शम्स थी, डॉक्टर हादिया थी, हमने मिल के और DI खान की सारी यूथ, तो हम 2 फोटोग्राफर्स ने ये सोचा कि हम अपनी तस्वीर को सेल करते हैं। इस्लामाबाद की गैलरी 6 में हमने एग्जीबिशन की, तस्वीर को सेल करके जो भी उसका रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम बेवाओं के घर बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल 20 बेवाओं के घर बनाए और इस साल दोबारा हमारे साथ डॉक्टर हादिया हैं और 1-2 और दोस्त हैं जिनके साथ मिलके इस साल भी हम 20 घर बना रहे हैं, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 6 कंप्लीट हो चुके हैं। ज़बरदस्त, और बड़ी अच्छी सोच है आपकी और जिस तरीके से आपने ये इनिशिएटिव लिया ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके लिए भी उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही काम जो है वो करते रहें। तो असमार, आपने पाकिस्तान की जो खूबसूरती है आलमी सतह पर दिखाई, हर जगह आपने पाकिस्तान की जो खूबसूरती है मैं कहूँगी इसे रिप्रेजेंट किया, कैसा रिस्पॉन्स मिला इंटरनेशनल लेवल पे आपको?
जब मैंने इनिशियली 2011 में हुंजा में विज़िट किया तो वहाँ पे कोरियन एक फोटोग्राफर थी, वो मुझे मिली। तो ऑटम के दिन थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग क्यों नहीं आते नार्दर्न एरियाज़, डोमेस्टिक टूरिज़्म नहीं है यहाँ पे, हमें इतनी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटी नज़र आई है, क्यों इतना टूरिज़्म की प्रमोशन नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि हम कुछ ही फोटोग्राफर्स थे वहाँ पे। तो 2011 में हमने वो जो फोटोग्राफी स्टार्ट की, जितने फोटोग्राफर्स हैं हमारे साथ पाकिस्तान के, आहिस्ता आहिस्ता मिल के हमने प्रमोशन स्टार्ट की। तो आप यकीन करें 2018 में पाकिस्तान वाज अमंग टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन बाय ब्रिटिश बैकपैकर सोसाइटी। तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, मतलब 8 साल की जर्नी के बाद, प्रमोशन के बाद, जो वर्ल्ड की जो टॉप बैकपैकर सोसाइटी है उन्होंने पाकिस्तान को नंबर 1 किया। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत अमेजिंग लैंडस्केप है, अभी भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। बट फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, व्लॉगर, इन लोगों का साथ क्रेडिट है कि ये दुनिया को दिखाएंगे तो ही पाकिस्तान में लोग आएंगे। बिल्कुल। और असमार, ये बताइएगा, आप तो बहुत आगे हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर आपकी काबिलियत का एतराफ़ भी किया जा चुका है, लेकिन जो लोग आपकी इस रविश पर चल रहे हैं, आप ही के पाथ पर चल रहे हैं, उनको क्या तजवीज़ देंगे? क्योंकि पाकिस्तान की खूबसूरती अभी भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है और इसको एक्सप्लोर होना भी बाकी है। आप जैसे मज़ीद अफराद होंगे तो ये लोगों तक पहुंच सकेगी। ऐसा है कि जितने भी स्टूडेंट्स, अभी सोनी का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो हम सोनी के साथ मिल के फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। जो मेरे टाइम पे जो हमें एजुकेशन नहीं मिली, जो हमें गाइडेंस नहीं मिली कैमरा के रिलेटेड, कौन सा गियर परचेज करना है, कौन सा कैमरा, किन डेस्टिनेशंस को चूज़ करना है और कब जाना है, कब फोटोग्राफी करनी है, तो अभी हम मिल के सोनी के साथ यूनिवर्सिटीज़ में यूथ को पूरे पाकिस्तान में एक तो एजुकेट कर रहे हैं। सेकेंडली जो यूथ है उनको मैं कहूँगा कि पेशेंस के साथ काम लें। हमारे पाकिस्तान में लैंडस्केप को उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता इन टर्म ऑफ बिजनेस इनकम या उसको फाइनेंशियल सपोर्ट के हिसाब से। बट अगर आप पाकिस्तान के जितने भी न्यू डेस्टिनेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करें, तो आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड है कि जब कोई भी बंदा, इस साल भी मैं एक नई जगह एक्सप्लोर करके आया हूँ, तो बहुत सारे लोग पुरानी जगहों को छोड़ के नई जगहों पे जाना चाहते हैं। तो हमारी यूथ, जितने भी एरिया की यूथ है, फॉर एग्जांपल अगर सवात की है, बलूचिस्तान की है, जहाँ की भी यूथ है, वो अपने एरिया को साल के 12 महीने देखते हैं, तो उसको अपने मोबाइल से ही कैप्चर करें। क्योंकि मैंने भी अपना जर्नी मोबाइल से स्टार्ट किया था बैक इन 2008। तो वो पोस्ट करते रहे अपने सोशल मीडिया पे, लोगों को दिखाते रहे। वन डे इंशाल्लाह वो डेस्टिनेशन भी एक अपने लोगों के लिए भी एक फायदेमंद होगी, पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा असमा, बताएं कि आज तक बेशुमार तस्वीर आप बना चुके होंगे, सबसे बेहतरीन तस्वीर कौन सी है? मतलब ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, यही है कि एक फादर से कहा जाए कि वो अपने बच्चों में से किसी को चूज़ करे, क्योंकि बहुत दिल के करीब होते हैं आपके अपने जो इस तरह के आर्ट पीसेस। तो मुझे ये बताएं कि जिस पर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आपको अच्छा मिला हो, या फेवरेट डेस्टिनेशन जिसे कह लें, वो कौन सी है? देखिए, एक तो मेरी अभी रिसेंटली एक पिक्चर थी कटपना डेजर्ट की, जिसे बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उसमें मैं एक्चुअली 6 इयर्स हो गए मुझे, 6 सालों से मैं कटपना डेजर्ट स्कर्दू जा रहा हूँ। उसकी जो मॉर्निंग फॉग है या उसकी जो ड्यून्स पे जो फर्स्ट लाइट पड़ती है, उसको कैप्चर करने जा रहा हूँ। तो ये जो पिक्चर थी ये मेरे बड़े दिल के करीब है। उसके अलावा जो मुझे जो पर्सनल फेवरेट अपनी एक पिक्चर लगती है, वो जो सैलाब के दिनों में मैंने एक बच्चे की पिक्चर बनाई है, जो बच्चा रो रहा था और उसकी साइकिल टूट गई थी सैलाब के दिनों में, और उसने अपने अब्बू से कहा कि मुझे ये साइकिल कौन जोड़ के देगा, आप लोग अपने घरों की बात करें, मेरे साइकिल की कौन बात कर रहा है। तो वो जो पिक्चर मैंने बनाई थी, उस पर मैंने उस इलाके को सोशल मीडिया पर लगाई, ये साथ स्टोरी लगाई। तो उस इलाके के 50 बच्चों को लोगों ने टायर्स डोनेट किए, साइकिलें डोनेट की। तो उस पिक्चर की वजह से सबका एडवांटेज, तो वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। क्या बात है असमार, बहुत खूब और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। अच्छा, ये कि हम एक आगाही मुहिम भी चला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से चल रही है, और शॉपिंग बैग्स के ख़िलाफ़ है ये, क्योंकि हम देखते हैं कि गहना दिया है इसने सारे के सारा जो हमारा खूबसूरत एरिया है उसको, और सारा लैंडस्केप जो है इस वक्त इन शॉपिंग बैग्स की वजह से, और ना सिर्फ शॉपिंग बैग्स की वजह से बल्कि जो तामीरात वहाँ पर जा रही हैं, कंक्रीट के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। आप दीगर ममालिक से भी होकर आए हैं, आपको अंदाज़ा होगा वहाँ पर लकड़ी के घर होते हैं, यहाँ हम कंक्रीट के जो है बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर रहे हैं, और उनके पीछे हमें अपने जो कुदरती पहाड़ नज़र नहीं आते। इसके लिए आपने क्या कुछ देखा है और क्या समझते हैं क्या करने की मज़ीद ज़रूरत है?
देखें, मैंने तो अपने नार्दर्न एरियाज़ को उस टाइम भी देखा है जब वहाँ पे नेचर ब्यूटी थी, 2008-2009 की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं अभी दोबारा जाता हूँ तो उस एरिया में अब लिटरली कुछ ऐसे इलाके हैं, हमारे जो मोस्ट, जिस तरह नारान हो गया, ये एक मेरा फेवरेट एरिया था जहाँ पे मैं एक मंथ में 13 टाइम्स भी गया हूँ, झील सैफ मलूक। तो अभी इतना पॉपुलेटेड हो गया है, इतना कंक्रीट स्ट्रक्चर हो गया कि मेरा अपना जाने का दिल नहीं करता, तो बाकी हम टूरिस्ट को क्या अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी एक तो गवर्नमेंट हमारी जितनी भी स्टेप्स ले रही है, हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगी वहाँ पे ये पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत कंस्ट्रक्शन होगी, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन बैन होनी बिल्कुल चाहिए। बैन होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है जो प्लास्टिक की आप बात करते हैं, हम खुद भी रश लेक हो गया, बाकी लेक्स हो गई, वहाँ पे जाके मैंने खुद भी ये क्लीननेस कैंपेन चलाई है। जो ट्रैश बिन्स का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारी तरफ नहीं है। अगर ट्रैश बिन वो लगाई जाती हैं तो लोग उसमें ट्रैश डालते ही नहीं है। हुंजा में, नगर में और स्कर्दू के कुछ इलाकों में ये होता है कि जब टूरिस्ट चले जाते हैं तो स्कूल के बच्चे खुद निकलते हैं और उस इलाके को साफ करते हैं कि टूरिस्ट चले गए। अभी कितनी अफसोस की बात है कि अगर जो टूरिस्ट जो सामान लेके आ रहा होगा वो वापस ले जाए तो इन बच्चों को ये करने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया असमार हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद